हमारे अंदर क्या चेंज कि इस वक्त भी इतने हालात के बावजूद तेजी के जो मजहब सबसे ज्यादा फैल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और इस्लाम की अजान को सुनकर, शायर को देखकर, अहादीस के मफहूम को देखकर और इस्लामी जिंदगी की खूबियों को देखकर लोगों के दिमाग में जो नफरत के बीज और जरासीम भर दिए गए हैं, लोगों के दिमाग साफ हो रहे हैं और कल्बे सलीम के साथ वो इस्लाम की तरफ तेजी के साथ आ रहे हैं। और चाहे कितनी ही मुखालफत हो जाए, एक कमेटी बनती है इस मसले पर गौर करने के लिए, 15 आदमियों की कमेटी बनती है कि आखिर क्या बात है। इतने प्रोपेगंडे के बावजूद आखिर लोग इस्लाम ही क्यों कबूल कर रहे हैं। उस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी चंद महीनों में, लेकिन उस कमेटी ने रिपोर्ट देने से पहले पहले उस कमेटी का क्या आलम हुआ आपके इल्म में होना चाहिए। अभी उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश नहीं की कि आखिर लोग इस्लाम ही के करीब क्यों आते हैं, लेकिन उससे पहले पहले रिसर्च और तहकीक के दौरान ही उस 15 में से 14 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब वो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे अजीम नेमत है, हमारे पास जो सबसे बड़ा सरमाया है, हमारी जो सबसे बड़ी साख है, हमारी जो सबसे बड़ी पहचान है। वरना और जाहिर है कि इस वक्त मसला मुसलमानों के सियासी वजूद और माशी मसाइल, इन सबसे ज़्यादा जो अहम मसला है वो मसला मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत का है, नस्लों के ईमान की हिफाजत का है। ये फितनों का ज़माना है। सतकून फितनुन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने आएंगे। शाम को आदमी मुसलमान रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, सुबह को ईमान वाला है, शाम होते होते अपने इस्लाम को सलाम कर बैठेगा। ये फितने हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। लोग छोटे छोटे मफाद के खातिर, अपने छोटे से बेनिफिट के खातिर लोग अपने ईमान का और अपने मजहब का सौदा कर लेते हैं। हमारे नौजवान कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन्हें किसी की शक्ल अच्छी लगती है, वो ये नहीं देखते कि उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, और उसकी चाहत में अपने मजहब को ही कुर्बान कर लेते। ये फितनों का जमाना है। इस जमाने में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पर तवज्जो देनी है वो अपने नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत का मसला है। याद रखिए, अल्लाह ने हमें ये अजीम दौलत दे रखी है, लेकिन हमारी नस्लों का ईमान कैसे महफूज रहेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि खुद हमारे अंदर इस्लाम की अजमत हो, ईमान की अहमियत हो, ईमान पर इस्तिकामत की अहमियत हमारे दिलों में पैदा हो। हमें इस्लाम पसंद हो, इस्लामी निज़ाम पसंद हो, इस्लामी अखलाक को बरतना यह हम अपने लिए ज़िंदगी की सआदत समझें। लेकिन उसके बरअक्स इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है। हमारे यहाँ ईमान के बाद जितने शोबे हैं, इबादात में भी कमी है, लेकिन खुसूसियत के साथ जब हम मामलात को देखते हैं, मुआशरत को देखते हैं, तो हम तो कहीं भी नज़र नहीं आते। हमारे मामलात कितने ख़राब हो चुके हैं, हमारी मुआशरत कितनी तबाह हो चुकी है। हमें इस पर खुसूसियत से तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमें सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करनी है, बल्कि हमें पूरे समाज की फिक्र करनी है, हमें पूरे ख़ानदान की फिक्र करनी है, हमें पूरी बिरादरी की फिक्र करनी है, हमें पूरी इंसानियत की फिक्र करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हमें यह समझाया है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, कौन तुम खैर उम्मा, लोगो तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों हो बेहतरीन उम्मत? इसलिए कि तुम नमाजें बहुत पढ़ते हो, रोज़े बहुत रखते हो, तस्बीहात बहुत पढ़ते हो। ये तो नमाज और रोजा ये तो हमारे लिए कंपलसरी है, ये तो हमारे फराइज में से है, ये तो हमें करना ही है। अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, उखरिजत लिन्नास, इसलिए कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आग लगती है तो तुम्हें सिर्फ अपने घर की आग बुझाने की फिक्र नहीं होती, बल्कि पड़ोस की भी लगी हुई आग को बुझाने की फिक्र करते हो। इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के काम आए।
संभाले, लोगों की सेवा करे, लोगों की राहत रसानी का जरिया बने। हमारी जो शरीयत है वो शरीयत सिर्फ हमें इबादत करना नहीं सिखलाती, हमें सिर्फ रोजे की तालीम नहीं है, नमाज की तालीम नहीं है, बल्कि हमें बतलाया गया है कि देखो अगर तुम समाज में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, गांव में रहते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आसपास सड़क पर और रास्ते पर अगर कोई कांटा है, कोई तकलीफ देह चीज है, उसको हटा दो। हटाना भी सदका है। अगर तुम अपने घर का पानी बाहर बहाते हो जिससे आने जाने वालों को तकलीफ होती है, गुजरने वालों को तकलीफ होती है, वार्ड मेंबर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मुखिया तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम जिस शरीयत को फॉलो करते हो उसके एतबार से तुमने जुर्म किया है और तुम्हें अपने खुदा के सामने जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए। यह क्या इस्लाम है? मन सलीमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यह इंसानियत की तालीम, यह अखलाक की तालीम, यह खुद हमें अपनी जिंदगियों में उतारने की जरूरत है। इस वक्त की सूरत हाल यह है कि खुद हमारे अंदर आपस में निफाक, शिकाक, दूरियां, एक दूसरे की तरक्की हमें नहीं भाती, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं। छोटी सी आबादी है, छोटा सा मोहल्ला है, चंद 100 मुसलमानों के घर हैं, उसके बावजूद अगर आप अंदर घुसकर देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ 5 लोगों ने 5 लोगों के खिलाफ FIR करवा रखी है। यहां से लेके जिले के कोर्ट तक न जाने कितने मुकदमात हैं, जमीन के मुकदमात हैं, आपस के मामलात के मुकदमात हैं। ये सब क्या हो रहा है? हम मुसलमान हैं, इत्तिहाद हमारी जिंदगी का शियार है। याद रखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया है कि देखो अगर किसी के साथ अनबन होती है, खटपट होती है, तुम्हें गुस्सा आता है, एक फितरी चीज है, लेकिन क्या गुस्सा को दबाने के लिए और गुस्से को खत्म करने के लिए 24 घंटे काफी नहीं है? तुम्हें 48 घंटे दिए गए, उसके बावजूद 3 दिन अगर गुजर जाते हैं और तुम्हारा गुस्सा ठिकाने पर नहीं आता, तुम अपनी FIR वापस नहीं लेते हो, तुमने उसकी शादी का बायकॉट कर रखा है, तुम उसके यहां से कोई दावत की चीज को कबूल नहीं करते, तो याद रखो तुम्हारा यह अमल इस्लाम के खिलाफ बगावत है और शरीयत से बिल्कुल रूगर्दानी है। ला यहिल्लु लिम्रि मुस्लिम अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी भी ईमान वाले के लिए इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन हम और आप अपनी मुआशरत का जायजा लें और देखें आपस में कैसी दूरियां हैं। घर में झगड़े, भाइयों के झगड़े, सास और ननद के झगड़े, भतीजों के झगड़े, चचाओं के झगड़े, इन झगड़ों ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया है। इतने बड़े मजमे में, इतना बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है, यहाँ हमारे अमीर शरीयत तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, इनके सामने आप ये अहद कीजिए और इस इजलास को अपनी जिंदगी में तब्दीली का जरिया बनाइए इंशाअल्लाह। भाई अपने मुकद्दमात खत्म करेंगे, आपस के झगड़ों को खत्म करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह कह दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि उससे फौरन आपको तौफीक मिल ही जाए, उसके लिए बहुत ही कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए कि अगर किसी से झगड़ा हुआ, आप ये हौसला दिखलाइए, आप चले जाइए उसके पास, आपको मालूम है आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो उसने जबरदस्ती करके आपकी आड़ को काट लिया था, आपने उस पर कोई अन्याय नहीं किया, इसलिए बात बढ़ी थी और आपस में बातचीत बंद है। लेकिन आप इस इजलास के बाद आप खुद आगे बढ़िए और जाकर कहिए, चचा मुझसे ही गलती हो गई थी, आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। चाहे बिरादरी के लोग कुछ भी कहेंगे कि ये इसने क्या किया, इसने तो बिरादरी की नाक कटवा दी, लेकिन वो अल्लाह जो इज्जतों का मालिक है, वो अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत अता करेंगे, आपको अजमत अता करेंगे। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंदी अता करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है, इमारत शरिया के बैनर तले यहां प्रोग्राम हो रहा है। ये जो शरीयत है, ये शरीयत सिर्फ हमारी जबानों पर नहीं, हमारे 6 फीट की जो बॉडी है इसमें भी ये शरीयत नजर आनी चाहिए। अरे इसकी जरूरत है या नहीं है? हमारा चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, हमारा लिबास शरीयत के मुताबिक हो, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारा रहना सहना शरीयत के मुताबिक हो, हमारा कोई अमल शरीयत के खिलाफ नहीं होगा। आइंदा से ये अहद करके जाइए
कि अब तक जो हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं, निकाह हो रहे हैं, ये शादियां हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक होती हैं? अरे किसके मुताबिक होती हैं शादियां? शादियां हमारे यहाँ बिरादरी की रीत पर होती हैं, समाज में चली आ रही परंपराओं के मुताबिक होती है। आप इन चीजों को एक तरफ खत्म कीजिए और अहद कीजिए कि आइंदा जो निकाह होगा, जो शादी होगी, वो शरीयत के मुताबिक होगी। ये क्या बात है? हम लोग नमाज को इबादत समझते हैं, रोजे को इबादत समझते हैं। हम इनके मसाइल हजरत मुफ्ती साहब से, हजरत मौलाना से पूछते हैं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, कोई ये कह दे हमारे घर में 10 शादियां हो चुकी हैं, क्या हमने शादी से पहले कभी मुफ्ती साहब से मसला पूछा कि शादी का मसला क्या है? रोजे का मसला पूछते हैं, हज का मसला पूछते हैं, लेकिन शादी के बारे में आज तक हमने नहीं पूछा। हम अपने मन के मुताबिक बारात ले जाते हैं। बेटी की शादी है, फिर भी हमने पूरे गांव के लिए ये दावत का निजाम कर रखा है। ये कैसी हमाकत है और ये कैसा जुल्म है एक ऐसे शख्स पर जिस पर यूं ही बोझ है और उसके घर से एक फैमिली मेंबर की कमी हो रही है, उसके घर में गम है और गांव के बेशरम और बेगैरत किस्म के लोग उसके घर जाकर दावत खा रहे हैं। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन हमने कभी मालूम करने की कोशिश की नहीं, इसलिए कि हम नमाज को इबादत समझते हैं, हम रोजे को इबादत समझते हैं, हम निकाह को इबादत समझते ही नहीं। ये क्या बात है? निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर आज भी हमारे यहाँ डीजे बजते हैं, डांस और गाना बजाना होता है। क्या हम जब नमाज के लिए जाते हैं तो गाने बजाने के साथ जाते हैं? इसलिए हमें अपने आप की इस्लाह की ज़रूरत है। ये जहेज है, ये तिलक है, और हर इलाके के एतबार से इतने मसाइल हैं कि उन मसाइल को यहाँ गिना भी नहीं जा सकता। सबको अपनी इस्लाह की फिक्र होनी चाहिए। ये क्या बात है? वक्त पर निकाह करना ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसको अच्छी तरह समझिए। वरना हदीस पाक में है, अगर निकाह के काबिल है, निकाह के वसाइल हैं, असबाब है, और वो निकाह वाली जिंदगी के हुकूक को अदा कर सकता है, उसके बावजूद अगर बाप टाल मटोल करता है और बेटा गुनाह के रास्ते पर चल पड़ता है, उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हो जाते हैं, वो रात के अंधेरे में मोबाइल पर ब्लू फिल्में देखता है जिससे उसकी सेहत खराब होती है, उसकी जवानी बर्बाद होती है, प्यारे आका ने फरमाया उसका गुनाह सिर्फ उस नौजवान पर नहीं बल्कि उस नौजवान के बाप पे भी होगा। उसने ऐसी हरकत कैसे की? उसने वक्त पर उसके निकाह का इंतजाम क्यों नहीं किया? इसलिए वक्त पर निकाह का इंतजाम कीजिए, फिक्र कीजिए, और ये नहीं कि निकाह तो पढ़वा दिया और उसके बाद 2 साल तक रुखसती ही नहीं हो रही है। ये फितना कहां से आ गया? इस दौरान न जाने कितने मसाइल खड़े होते हैं, कितने निकाह और कितने रिश्ते टूट रहे हैं। मोबाइल का जमाना है, कभी बात में कोई तल्ख कलामी हो जाती है, कभी इस दौरान किसी और का फोन आ गया और उधर नौशे ने भी फोन कर दिया, वो समझ रहा है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है। और इस तरह की जो चीजें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि हमने शरीयत का जो मिजाज है उसको हमने समझने की कोशिश नहीं की है। इसलिए एक तो वक्त पर निकाह का माहौल बने और वक्त पर रुखसती का भी माहौल बनाइए। अपने बच्चों और बच्चियों को शरीयत ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है। जब दोनों ने एक दूसरे को अपने लिए कबूल कर लिया तो आप कौन होते रास्ते बीच में आड़ बनने वाले? आपको यह हक नहीं है कि आप 2 साल दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ उस लड़की को उस लड़के के घर रुखसत करवाकर भेज दीजिए। यह शरीयत कहती है। इसलिए इस तरह के रिवाज पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और याद रखिए, इन सब के लिए दीनदारी का माहौल जो बनता है, दीनदारी के माहौल में हर आदमी ये चाहता है कि हमारा बच्चा दीनदार हो, वो सैकड़ों में एक हो, लेकिन उसके लिए खुद माँ बाप की दीनदारी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि बाप तो गलत कामों में मुब्तला हो और बेटा बहुत नेक बन जाए। आम तौर से ऐसा नहीं होता, बल्कि बाप की बुराई का असर और बाप की नेकी का असर बच्चों के अखलाक और कैरेक्टर पे पड़ता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रात को 3 बजे उठते हैं, सख्त सर्दी का मौसम है, वुजू करने का जी नहीं चाह रहा है, फिर भी वुजू कर रहे हैं और तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं। वहीं पर उनका बच्चा लाडला सोया हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र पड़ती है, वो कहते हैं ले अजली का या बुनैया, कि मेरे बेटे, मैं इस वक्त रात के आखिरी पहर में जब सब लोगों को सोना अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए उठ रहा हूं ताकि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, अल्लाह के सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और नेकी करूंगा,
तो इस नेकी का फायदा तुझे भी तो होगा। इसलिए कि बाप की नेकी का असर बच्चे पे पड़ता है। तो इसलिए हमें कम से कम अपने बच्चों के लिए गालम गुलूच छोड़ देना चाहिए। झूठ और निफाक वाली जिंदगी को, रिश्वत वाली, धोखाधड़ी वाली जिंदगी को एक तरफ कर देना चाहिए। और बच्चों की तरबियत वैसे भी हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और तरबियत का एक हिस्सा यह है कि हर माँ बाप अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके अमल का असर पड़ता है। वरना अगर याद रखिए, अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, हमने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी, तो फिर क्या होगा? यही बच्चे जब अक्ल और शऊर की उम्र को पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं? ये हमारे हाथों से निकल जाते हैं, ये आवारा गर्दी करने लगते हैं, ये गुटखा खाते हैं, ये तंबाकू खाते हैं, ये नशा करते हैं, ये सिगरेट पीते हैं। और इस तरह हमारा मुआशरा तबाह होता है, हमारा समाज तबाह होता है। और ये तबाही इस वजह से आती है कि बच्चों की तरबियत जो माँ बाप की जिम्मेदारी है, उस तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसलिए हम इस जिम्मेदारी को समझें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों के लिए उनकी जिंदगी को तबाह होने से बचाएं। वरना याद रखिए, हम अपने बच्चों को दीन सिखलाएं, अखलाक सिखलाएं, तौहीद सिखलाएं। यह मतलब नहीं कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी न पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को साइंस न पढ़ाएं। ये बात इस स्टेज से कभी नहीं कही जाती, क्योंकि हमारी कौम को जिस तरह अच्छे आलिमों की ज़रूरत है, अच्छे हाफिज़ों की ज़रूरत है, अच्छे काजियों की ज़रूरत है, अच्छे मुफ्तियों की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे लॉयर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। इसलिए हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चे को कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी बनाएं, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचा दें, लेकिन उसके दिल में और दिमाग में ये बात बिठा दें कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। वरना अगर हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखलाया, अखलाक नहीं सिखलाया, कल को जब ये बड़े हो गए, और अगर कल को बड़े होने के बाद अगर ये खड़े होकर पेशाब करते हैं, अगर ये सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर ये भारत की वंदना करते हैं, अगर ये कुफ्र करते हैं, अगर ये शिर्क करते हैं, अगर ये रिश्वत लेते हैं, अगर ये दूसरों पर अन्याय करते हैं, अगर ये इंदिरा आवास के नाम पर आने वाली सारी रकम को हजम कर जाते हैं, जिसकी पादाश में इन्हें जहन्नम की दहकती हुई आग के हवाले किया जाएगा, तो याद रखिए ये तन्हा हरगिज जहन्नम में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने साथ अपने प्यारे माँ बाप को भी घिसेट कर ले जाएंगे। दादा को घिसेटेंगे, चचा को घिसेटेंगे, गार्जियन को घिसेटेंगे। इसलिए लोगों, उस दिन के आने से पहले पहले अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन बनने से पहले बचा लो। इसलिए हम में से हर एक को अपने बच्चों की फिक्र करनी है, अपनी नस्लों की फिक्र करनी है, और सबसे ज्यादा यह है कि हम अपने अमाल की फिक्र करें। अपने अमाल की दुरुस्तगी में एक चीज जो बहुत बुनियादी है, और इस बात को कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरा वक्त भी हुआ चाहता है, वो ये है, हम में से हर आदमी चाहता है कि नेक बने। हर आदमी चाहता है ना, कोई नहीं बुरा बनना है, लेकिन नेकियों की तरफ तबीयत जाती क्यों नहीं है? उसकी तरफ कुरान करीम में इशारा किया गया है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। अल्लाह ने अपने पैगंबरों से कहा है कि ऐ पैगंबरों, कुलू मिनत तय्यिबात, हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। यहाँ उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नेक अमल में हलाल रोज़ी का बहुत बड़ा दखल है। अगर हमारे पेट में जाने वाली ग़िज़ा हलाल है तो गुनाहों का खलजान बहुत कम पैदा होता है। अगर हमारा नौजवान बेटा हलाल माल से उसकी परवरिश हो रही है, हलाल पैसे से उसकी नशो नुमा हो रही है, अगर वो चौराहे पर खड़ा है, वहां से कोई लड़की बगैर पर्दे के गुजरती है, वो उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर घर में हलाल लुकमा उसके पेट में डाला जाता है तो उस लड़की को देखने के बाद वो अपनी निगाह नीची कर लेगा, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, और जाहिर है कि इस पर तो उसे बड़ा अजर मिलेगा। हदीस में है अल्लाह उसको इबादत की लज्जत अता करेंगे। कैसी लज्जत? 2 दिन के बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज में उसे बड़ा मजा आता है, बड़ा रोना आता है, फिर जब हाथ उठाता है मांगने के लिए अपने गुनाह याद आ जाते हैं, आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो परेशान है
कि जिंदगी में तो मुझे कभी नमाज में इतना मजा नहीं आया, आज आखिर क्या बात है, नमाज में और दुआ में बड़ा लुत्फ आ रहा है। मेरे दोस्तों, वजह क्या है? वजह यही है कि 2 दिन पहले वहां एक गलत जगह पर इसकी नजर पड़ सकती थी, लेकिन वहां उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। अल्लाह ने उसकी बरकत से उसको इबादत की ये लज्जत अता कर दी। तो ये हलाल रोजी का करिश्मा है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है कि हमारी इनकम के सोर्सेज क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बिला वजह बैंक से लोन ले रखा है और हम इसको समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की कृपा है, ये हमारे फलां जी की, विधायक जी की कृपा है कि हम मुसलमानों को गवर्नमेंट सिर्फ 3% पर 2% पर सूद दे रही है। नहीं, बल्कि अब तो ये सूद की रकम और ये ब्याज की रकम हमारे बेडरूम तक पहुंच गई है। बहुत से इलाकों में कंपनियों के नुमाइंदे आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ये सूद की रकम सिर्फ माँ और बहनों के नाम पर देंगे। ये क्या हो रहा है? ये हराम है। सूद लेना हराम, देना हराम। जो सूद लेता है, जो सूद देता है और जो सूद के लेन देन में गवाह और एजेंट की हैसियत से उस फार्म पर सिग्नेचर करता है, इन सब पर अल्लाह के रसूल की लानत होती है, फिटकार होती है। ये सब हराम है, इस्लाम के खिलाफ बगावत है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने कारोबार को हलाल करार दिया है। अल्लाह ने सूद को और उसकी सारी शक्लों को बैन कर दिया है और उसको हराम करार दे दिया। लेकिन हमारे मुआशरे में इस तरह की रकम भी आ रही है। जाहिर है कि उससे अगर बच्चों की परवरिश होगी, उससे अगर हमारा जिस्म पलेगा और बढ़ेगा, तो वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकता है, हमारी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता। इसी तरह हराम माल हमारे घरों में इस तरह भी आता है। कैसे आता है कि हम जिस जमीन को जोत रहे हैं और जिस दुकान से हमारी आमदनी है, उस दुकान में भी कभी हमें झांक कर देखना चाहिए। हालांकि ये तो बाप दादा के ज़माने से हमारे पास ये ज़मीन है, हमने किसी से ज़मीन हड़प नहीं की है, किसी से हमने ज़बरदस्ती लिखवाई नहीं है, वो सब ठीक है। लेकिन ज़रा आपको कभी इस पर भी तो गौर करना चाहिए कि जिस वक्त हमारे दादा जान का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त ये सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी हमारे अब्बा ने और चचा ने आपस में तकसीम कर लिया था। क्या उसमें हमारी फूफियों का हक नहीं था? उनकी बहनों का हक नहीं था? आज तक उनको हक दिया गया? और इस तरह नाजायज तरीके से जो इनकम है, आमदनी है, वो हमारे घरों में और हमारे घर के बच्चों में आ रही है। और लोग ये समझते हैं कि ये तो फूफियां हैं, ये तो बहनें हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार करती हैं। इसको भूल जाइए, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ की कुर्सी पर होंगे, वो बदले का दिन होगा, तो ये बहनें जो आज मोहब्बत का दावा करती हैं, हमारे खिलाफ अल्लाह के दरबार में मुकदमा ठोक देंगी कि मेरे अल्लाह, ये है मेरा जालिम भाई, मेरे बच्चे तड़पते रहे, परेशान रहे, इसने सिर्फ हमें शादी के मौके पर, ईद के मौके पर चंद जोड़े कपड़े देकर हमें खुश करने की कोशिश की, मेरा हक जमीन से नहीं दिया, जायदाद में मेरा हक था नहीं दिया, आज मुझे मेरा हक चाहिए। अल्लाह पाक उस दिन उन सबको हमसे हक दिलवाएंगे। इसलिए लोगों, उस दिन के आने से पहले पहले सबका हक अदा करने की कोशिश कर लो। हमारी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, हमारे पैर कब्र में लटक गए, ये जायदाद हमारे साथ कब्र में जाएगी? अरे किसी के साथ जाएगी कब्र में। लेकिन अगर हमने अपनी बहनों को, भांजों को नहीं दिया है, तो उसका वबाल और उसका गुनाह जरूर हमारे सर जाएगा। इसलिए आज इस स्टेज से आपको यह पैगाम भी दिया जा रहा है कि यहाँ से जाने के बाद आपके इलाके में कुज़ात हैं, मुफ्तियान किराम हैं, आप उनसे राब्ता करें। चाहे 7 पुश्तों से ज़मीन और जायदाद का बंटवारा नहीं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आपसे कोई फीस नहीं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आपको मसला सही सही बता दिया जाएगा, ताकि आप आखिरत की आग से और जहन्नम की आग से बच सकें। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि ये इजलास जो हो रहा है, इससे हम कुछ पैगामात लेकर जाएं, कुछ सबक लेकर जाएं। नमाजों में जो कोताहियां होती हैं, परेशान न रहे। हमने अगर किसी से कर्ज लिया है, हम उसकी अदायगी की फिक्र करें। हमारे यहाँ शादी ब्याह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो, सूदी चीज़ों से, हराम की चीज़ों से और जायदाद के बंटवारे के सिलसिले में जो हमसे कोताहियां होती हैं, उससे हम अपने आप को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक दें, आप हजरात को भी तौफीक अमल से नवाजें। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ इमारत शरिया के इन जिम्मेदारान का कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे यहाँ आने का मौका अता किया।
जाहिर है कि दारुल उलूम देवबंद और इमारत शरिया ये सब वो इदारे हैं जो मिल्लत की ज़रूरतों की तकमील कर रहे हैं और आपस के ताउन के साथ ये कारवां आगे की तरफ बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह बढ़ता ही रहेगा। अल्लाह इमारत शरिया की हर तरह से हिफाजत फरमाए, इसके अमीर मोहतरम को सदाद और तौफीक ख़ास से नवाजें और हम सबको शरीयत की रोशनी में, इताअत अमीर की रोशनी में आगे की तरफ मंजिल की तरफ बढ़ते रहने की तौफीक अता करें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन किराम, हमारे दरमियान झारखंड की सरजमीन रांची से तशरीफ़ लाए एक आलिम दीन मौजूद हैं जो झारखंड की राजधानी रांची में इमारत शरिया के काज़ी शरीयत हैं, साहिब सलाहियत आलिम दीन हैं। मेहमान बनकर यहाँ आए हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं, अपनी बात पेश करें। हम लोग तो 10 मिनट के पहाड़े के साथ चल रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मौसूफ़ अपने ख़यालात, अपने